अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि सर आप एसए के बारे में बता दें, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर हमें दे दें। मैंने कोशिश की कि आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दे दूं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्यों एसए जो है बेसिकली फेल होता है। ठीक है, सीएसएस और पीएमएस का। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आप ये देखें कि बहुत सारे जो सवाल है ना वो आपके माइंड्स में होंगे। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि जी मटेरियल कैसे गैदर करना है, क्या इसमें रट्टा लगाना होता है, एसेस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या है, क्या अगर आपको एफपीएससी कहता है कि 3000 वर्ड का ऐसे लिखें तो क्या वाकई 3000 वर्ड का ही लिखेंगे तो पास होंगे। वोकैबलरी क्या मुश्किल इस्तेमाल करनी है, तो टेक्स्ट बुक क्या चीज़ होती है। और ये जो कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एसेज होते हैं और उनका जो इंट्रोडक्शन होता है, तो क्या वो वाकई ऐसे ही लिखना होता है या कुछ और बात है। देखिए मेजोरिटी सवालों का जवाब तो मैं आपको आज दे दूंगा। जैसे मटेरियल गैदर का जवाब आपको स्लाइड में मिल जाएगा, रट्टे का मिल जाएगा। डिफरेंट ऐसे फिर कभी पढ़ाऊंगा। वर्ड लिमिट जो है वो आपके पास 1500 से, ठीक है, 1500 से 2200 के दरमियान भी अगर आपका ऐसे है तो वो पास हो जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा लिखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा टॉपिक आपके पास आ जाता है, मिसाल के तौर पे बॉयज विल बी बॉयज आ गया था, तो कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। ऑल्दो किसी ना किसी ने अटेम्प्ट जरूर किया होगा, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जी 2.5 घंटे के टाइम के अंदर इसको आप इतना लेंदी ले जाके लिखें। इसके अलावा आपके पास दूसरा इशू आता है कि हेवी वोकैबलरी। ना, हेवी वोकैबलरी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती इन केसेस के अंदर। ठीक है, हर जगह पे आपको नॉर्मल यूजेज करना है, इसका हेवी वोकैबलरी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज फैक्ट बुक। ये एक टर्म है जो कि आजकल इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रही है कि जी फैक्ट बुक बनाए। ना, फैक्ट बुक होती क्या है, ठीक है, इसके ऊपर बात की जाएगी। और अप्रोचेस, एक बहुत लेटर पार्ट है कि अभी से आपने इसमें परेशान नहीं होना कि कब हमने इसको पढ़ना है, क्या करना है, ये बहुत आपका लेटर पार्ट आएगा इसके बाद। सबसे पहले जी देखते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट 2016 में एग्जामिनर ने एग्जाम लिया और उसने फिर बताया कि एसए के अंदर कितने परसेंट लोग जो है वो फेल हो रहे हैं। अब आप यहाँ देखें कि 9643, यानी 9600 से तकरीबन ज्यादा कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है। ठीक है जी, और उसमें से 81% जो है इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो अब ऐसा मसला क्या है इस सब्जेक्ट के साथ कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसी में फेल हो रहा है। तो एग्जामिनर आके कहते हैं द आइडियाज प्रेजेंटेड पर रैंडम, मतलब कि कोई तुक नहीं थी बातों की जो आपने ऐसे के अंदर की। द आर्ग्यूमेंट वाज विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक जुमला अपने ऐसे में लिख दिया कि ऑल द पॉलिटिशियंस आर करप्ट। ये जुमला हम मिसाल के तौर पर बहुत इस्तेमाल करते हैं, ऑल द पॉलिटिशियंस आर करप्ट। नाउ इसमें कोई फैक्ट नहीं है क्या वाकई ऑल 100% आर करप्ट। ठीक है, इस तरह की बात। देयर वॉज नीदर कोहेरेंस नॉर क्रिएटिविटी। ये कोहेरेंस क्या है, टॉपिक को शुरू से लेकर आखिर तक आपने 1 2 3 करके चलाना होता है। पहले आपने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे दिए, फिर सोसाइटी के बारे में बताया, फिर आपने बताया कि नेशन पे क्या इम्पैक्ट है, फिर आप लेकर गए वर्ल्ड वाइड पे। लेकिन अगर आप रैंडमली आपने पहले वर्ल्ड का बता दिया फिर आप आ गए जी इंडिविजुअल क्या मसला है, तो इस तरह से तो नहीं होगा। फिर क्रिएटिविटी, स्टोरी डाल दी बीच में आपने। लोग चाइना को कनेक्ट करते हैं, इंडिया से एग्जाम्पल देते हैं, आप म्यांमार से ले जाइए, आप भूटान से कोई एग्जाम्पल लेकर आ जाए, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाइए अपनी चीज। अच्छा, मल्टीपल एंगल से आपने आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करना होता है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए जी ग्लोबल वार्मिंग है, कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर दें, तो आप कहेंगे जी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन आप ये आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करें कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेररिज्म इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। ये भी तो डिफरेंट एंगल्स हैं, ये आपने बनाना है। तो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है। आगे कहते हैं जी द आउटलाइन वाज नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड। तो हमने ये सभी समझना है कि आउटलाइन बनाते कैसे हैं। कहते हैं इन मेनी आंसर स्क्रिप्ट एस्पेक्ट्स मेंशन इन द आउटलाइन वर नॉट डिस्कस्ड इन द एसे। मतलब जो आपने आउटलाइन में बताया वो आपने ऐसे में डिस्कस नहीं किया। तो देखें ऐसे एक आर्ट है पूरा, आपको ये सारी चीजें करनी है जब जाके वो पास करेगा। ठीक है, 2018 में एक और रिपोर्ट आई एग्जामिनर की। तो एग्जामिनर क्या कहता है कि टॉपिक्स लाइक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, रूल ऑफ लॉ,
सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, करप्शन, ये कैंडिडेट्स ने ठीक अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन जो दूसरे टाइप के टॉपिक्स आए जिसके अंदर टेक्निकल ट्रीटमेंट चाहिए थी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, सी पैक्स, ये क्रैम नॉलेज के ऊपर इन्होंने रियलाइज किया है, यानी कि ये क्रैम नॉलेज सिर्फ करते रहे। इसी तरह से डल मोनोटोनी, मतलब एक ही तरह से आपका पैराग्राफ चल रहा है, और रिपीटिशन ऑफ आइडियाज से इसमें इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। पाकिस्तान का जी लिटरेसी रेट जी 60% है, 58% है। अब इसी बात को आप बार बार लिखे जाएंगे उसके अंदर तो वो आपको तो फेल कर देगा। इसी तरह से कहते हैं कि डिड नॉट हैव अ क्लियर सेंस, एग्जामिनर कह रहा है कि आपको क्लियर सेंस ही नहीं है कि आप लिख के आ रहे हो यहाँ पे। तो आपको पहले ऐसे पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि लोग जो हैं इस सब्जेक्ट में इतना फेल क्यों हो रहे हैं, फिर जो फेल हो रहे हैं उसका रीजन क्या है। ठीक है, आप देखिएगा इस साल भी, इससे पहले भी जब भी ऐसे हुआ है, अगर 10,000 बच्चा एग्जाम देता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 9,000 तो फेल हो जाएगा ऐसे के अंदर। तो वो 9,000 क्यों फेल हो रहा है वो आपको पता हो। आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो रही हो। अच्छा, अब बात करते हैं ऐसे का पेपर आते हैं, हम देखते हैं जी 8-10 टॉपिक है, उसमें से कोई एक आपने पिक कर लेना और उसको आपने सॉल्व करना है। क्या हम में से कभी किसी ने कोशिश की कि वो जो सवाल देता है वो क्या देता है। देखिए जी, सवाल ये है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। भाई ये रिसर्च बेस्ड नॉलेज का क्या मतलब है, आपने डिफरेंट जगहों से डिफरेंट एंगल से डाटा कलेक्ट किया हो, रिसर्च की भी हो, आपने प्रॉपर, आपको पता हो कि अगर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज मेरा टॉपिक है, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं है, और कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है। ठीक है, रिसर्च होनी चाहिए, ऐसे नहीं रैंडम दैट द मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स इन पाकिस्तान हैव, कह सकते हैं कि जी हैव फेक डिग्रीज। एक एक मिसाल के तौर पे एक ऐसी आर्गुमेंट दे रहा हूँ आपको कि जी जाली डिग्री है मेजोरिटी के पास, भाई तो फैक्ट एंड फिगर लगाओ इसमें, इसे कहते हैं रिसर्च बेस्ड। फिर कहते हैं कैंडिडेट आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है, ज्वाइंट, बात को ज्वाइन करने का तरीका। आप लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं बन हो पा रही वो चीज। आप स्टार्ट में लिखते हैं मिसाल के तौर पे कि वजीरिस्तान के अंदर जी टेररिज्म है जिसकी वजह से मिलिट्री ने वहां पे जो ऑपरेशन किया, फिर आप फौरन से कर देंगे जी बलूचिस्तान के भी हालात एक ही जैसे हैं, फिर आप चले जाएं वजीरिस्तान पे, फिर बात करके केपी के कनेक्ट करें। अब हो क्या रहा है कि आप बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे। मैं पढ़ते हुए समझ रहा हूँ कभी केपीके की बात आ जाती है, कभी सिंध आ रहा है, कभी बलूचिस्तान आ रहा है। भाई एक टॉपिक तो उठाएं आप उसमें कोई, तो आपको ज्वाइंट अच्छे करने हैं। आगे लिखा है एक्सप्रेशन, इसके आगे मैंने स्लाइड बनाई है तो होपफुली मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेटा सवाल देखें कि वो क्या कह रहा है आपसे, उसको इस 3 घंटे में सारी चीजें देनी है आपने। ये दे देंगे तो पास कर देगा वो 40 से, वरना फेल हो जाएगा ऐसे। अच्छा, अब वो कुछ गुड ऐसे की भी बात करते हैं कि गुड ऐसे में क्या होना चाहिए। इसको इतने डिटेल में नहीं देखते क्योंकि हमने सारी चीजें देख ली कि क्या नहीं था, राइट। तो इन्हीं सबको आप अपोजिट करते हैं, अच्छे ऐसे में सारी क्वालिटी होनी चाहिए। आते हैं जी, बहुत सारे बच्चों का सवाल है मटेरियल कैसे गैदर करना है, तो सिखाता हूँ मैं आपको मटेरियल कैसे गैदर। सबसे पहले मैंने लिखा है आपकी ऑब्जर्वेशन। आप कहेंगे सर हमें तो ऑब्जर्वेशन नहीं, हम तो ताजे ताजे ग्रेजुएट हैं, हमने अभी ना नौकरी की है ना हमने दुनिया देखी, तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है। चले मिसाल के तौर पे, एक जुमला है पाकिस्तान कैन बी प्रोग्रेस बाय स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अगर पाकिस्तान को तरक्की करवानी है, पाकिस्तान तरक्की की राह पर आएगा, तो एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रांग होना जरूरी है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। आई होप सो करते हो। तो अगर आप कहते हैं कि जी सर आप सही बात कह रहे हैं, यस, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा बता देंगे कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे प्रोग्रेस होगी। तो आप कहेंगे सर कि जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है स्ट्रांग होगा, हमारे पास लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा। जब लिटरेसी रेट बढ़ता है तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है मुल्क में। मैं कहूँगा ठीक है आगे, तो मुल्क के अंदर सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो फिर जेंडर इक्वालिटी भी होगी मुल्क में। और फिर क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी होगी तो जी तरक्की होना शुरू होगी, हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, हम चीजें जो है वो
कपास, कॉटन, आम, इन सब चीजों से बाहर निकल के हम भी एक दिन आईफोन बनाएंगे। ये सारी चीजें किस पे बेस करी हैं? एजुकेशन सिस्टम पे। तो ये सारी जो बातें आपने मुझे बताई, आपने किसी किताब में तो नहीं पढ़ी थी, ये तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग थी। बस अब करना क्या है, अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग को अच्छी इंग्लिश में लिखें विदाउट ग्रामेटिकल एरर, और वो आपको एक पैराग्राफ बताता है। सबसे सिंपल बात जो मैंने सीखी वो आज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इट कैन बी $1 million थिंग कि आपको मैं ये किताबें रिकमेंड करूँ, ये कर लें, वो कर लें, भाई आप अपनी ऑब्जर्वेशन पे ऐसे निकालेंगे। दूसरी चीज, आपके मजीद 11 सब्जेक्ट। अच्छा सर, अब मजीद 11 सब्जेक्ट कैसे इसके अंदर लग रहे हैं? करंट अफेयर सबने देना है, कोई भी करंट अफेयर की चीज आप इसके अंदर उठा के दे सकते हैं। अब इसी तरह से आपने इस्लामियत पढ़ी, सबने पढ़नी है। अब इस्लामियत में हमने पढ़ा है कि इस्लाम के अंदर तालीम जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी कोई हदीस आप उठाएं और इस बात में लगा दें ले जाके कि जी पाकिस्तान जो तरक्की कर सकता है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत जब काम हो रहा, तो सबसे पहले उन्होंने मस्जिद को अपना सेंटर बनाया था और वहां तालीम देते थे। मर्द और औरत नहीं देखते थे, काला गोरा नहीं देखते थे, सबको तालीम दी उन्होंने। तालीम से लोगों में शऊर बेदार होता है, तो ये हमारा इस्लाम भी कहता है। तो एक रिलीजन का पॉइंट भी इसके अंदर ऐड हो गया आकर। यस, ओके। इसके बाद खैर अखबार पढ़ने का टाइम किसी के पास भी नहीं है, तो ये मैगजीन्स हैं जो मंथली मैगजीन्स आ रहे हैं आपके पास। आप क्या कीजिए, ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इनको डाउनलोड कर लिए। महीने के बाद आप इसको पढ़ते हैं तो एक मैगजीन में 15 से 20 अच्छे आर्टिकल लिखे हुए होंगे, आप उसको रीड करिए। डेटा भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगी, और एक अपनी पर्सनल डायरी बनाएं और उसके अंदर इसको लिखना शुरू कर दें। तो ये आपके पास एक तरीका हो जाएगा मटेरियल गैदरिंग। अभी मैं चीजों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्या मेरा वे होता है। तो ये वीडियो जब आपको मिल जाए तो आप प्लीज फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। अब मसला ये है कि सर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की जो टर्म थी जो हमने पढ़ी थी वो क्या होती है? देखिए, एक्सप्रेशन इज लाइक डिलीवरी ऑफ योर थॉट्स। एक अच्छे मैनर में आपने एक बात करनी है। अब जैसे मुझे किसी की बुराई करनी है, तो हम अक्सर कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार ये वो शख्स बहुत बुरा है। एक ये तरीका है बोलने का। दूसरा ये है कि यार उस शख्स में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, बट ये बात उसकी थोड़ी बुरी लगती है। नाउ मैंने बात वही डिलीवर की है, लेकिन उसको बोलने का अंदाज मैंने एक सैंडविच बना दिया। मैंने एक पॉलिटिक्स पे एक पैराग्राफ यहाँ लिखा है, पॉलिटिक्स इज बोरिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, इट्स जस्ट अ बंच ऑफ पीपल टॉकिंग एंड आर्गुइंग, ऑल पॉलिटिशियंस आर सेम, दे ऑल आर करप्ट। तो पहला पैराग्राफ मैंने अभी रीच किया। आप लोग माशाल्लाह से पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, आपको मतलब समझ में आ गया, राइट? ये एक तरीका था, कहने वाले ने कहा पॉलिटिक्स जो है वो बोरिंग है जी, कॉम्प्लिकेटेड है, सारे करप्ट हैं। इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। अगला जुमला देख, पॉलिटिक्स इज फैसिनेटिंग एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड, इट्स अ प्लेस वेयर वैल्यूज एंड आइडियाज आर शेयर्ड विद अ डिफरेंट opinions. The majority of politicians follow same ideology. Some politicians are corrupt while generally tend to eradicate the ills from society. बेटा इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ बात तो वही है, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है। यहाँ बात अच्छी की गई है क्योंकि इसका एक्सप्रेशन बहुत सॉलिड है। ठीक है, यानी उसी बात को अच्छे अंदाज में, अच्छी इंग्लिश में कनेक्ट करना, इसे आप क्या कहते हो? एक्सप्रेशन कहते हो। आप चाहें तो आप बीच में स्लाइड्स का पॉज ले लें, आप बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके जी। मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं कैसे लेके चलूंगा इसको? मैंने यहाँ लिखा लेट्स टॉक मोर वर्क। देखें, कभी भी ऐसे जो है ना वो डिलीवरी से कभी भी नहीं होगा। जैसे मैं बैठा, आप कहेंगे तो 2 महीने पूरी क्लासेस है, मैं आपको 2 महीने पूरे 60 लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उससे आप कैसे पास नहीं होना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत थोड़ा सा काम टीचर का है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फिलहाल इनिशियली मैंने 6 लेक्चर डिजाइन किए हैं। पहले मैं आपको सिर्फ ऐसे अंडरस्टैंड कराऊंगा जैसे आज की क्लास में करवा रहा हूँ। नंबर 2, आउटलाइन मेकिंग। अब आउटलाइन मेकिंग क्या होगा? एक क्लास होगी, आधे घंटे 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन उसके बाद 50 आउटलाइन में आपको करने के लिए दूंगा। आप करेंगे, मुझे भेजेंगे, मैं चेक करूंगा, रिटर्न करूंगा, बताऊंगा गलती के। इस तरह से हमारा जो होमवर्क है वो ज्यादा हुआ करेगा। थीसिस मेकिंग में मैक्सिमम 3-4 ऐसे इसकी मैंने सिखा दी कि बेटा ऐसे ऐसे होती है।
अब आप करोगे और आपका फर्ज आप इवेल्युएट करवाओ। इवेल्युएट करवाते जाओगे तो ठीक है, हो जाएगा मामला ऐसे का, लेकिन नहीं करवा पाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें कैसे क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, बाकी मेरी असिस्टेंस आपको मिलेगी मटेरियल गैदर करने में, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में कैसे करना है, क्या करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए। हम ऐसे के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं उठाएंगे कि जी डेमोक्रेसी कर लें, करप्शन कर लें, ग्लोबल वार्मिंग है, नो। सारे ऐसे पढ़ेंगे, सारी टाइप्स करेंगे। और आपसे मैं सिर्फ एक चीज डिमांड करूंगा, वो आपका होमवर्क होगा जो एक फिक्स टाइम पे तमाम स्टूडेंट्स से मुझे भेजना है। देखें, मैंने आपको आउटलाइन दी, मैंने कहा जी 2 आउटलाइन बना लें। अब एक स्टूडेंट ने मुझे दोनों बना के दे दी। एक स्टूडेंट कह रहे सर आज काम था, आज नहीं हो पाया, कल करूंगा। बेटा जब तुम कल करोगे तो कल तो तुम्हें मजीद होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसे को बर्डनाइज नहीं कीजिए। मैं आपको इस अंदाज में पढ़ाऊंगा ऐसे कि आपको लगेगा कि यार यही सबसे आसान है। कोशिश मेरी होगी। अच्छा, और एक और बात कि कीप वन टीचर एट अ टाइम। बहुत सारे क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक टीचर ए है, उससे पढ़ लिया, फिर जी यूट्यूब पे गए तो उन्होंने देखा जी जारिया मुश्ताक के 80 नंबर आए हुए ऐसे में, सर देखो उसने ऐसे किया, आप ऐसे करवा रहे हैं। आप एक टीचर का पढ़ते हैं सर, उसकी डिफरेंट अप्रोच है, तो भाई ऐसे 101 तरीकों से पास हो जाता है। टीचर एक ही रखिएगा हमेशा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप मुझसे पढ़े, एक टीचर रखे उसी की सुने। किबला एक रखे, नमाज कबूल हो जाएगी। अच्छा, मामला क्या है जी, जूम क्लास होगी, टाइम मैं बता दूंगा, जो बच्चे उस टाइम अवेलेबल होंगे लाइव, वो लाइव ले लें, वरना रिकॉर्डिंग में हर क्लास की आपको ग्रुप में शेयर करता रहूँ। ठीक है, ताकि कोई मसला नहीं। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल होता हूँ 24/7, सवाल कर सकते हैं। इवैल्यूएशन अनलिमिटेड आप करवाइए, मुझे पैराग्राफ चेक करवाएं, ट्रांसलेशन कराएं, जितना ज्यादा चेक कराएंगे। तो बच्चे काफी इसरार कर रहे थे कि सर हमें प्रॉपर पढ़ना है, तो पीएमएस और सीएसएस के लिए देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी अपनी एकेडमी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज्यादा नीड नहीं होती चीज़ों की। नाउ आप क्या कर सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे फीस मेंशन कर दी है, जो कि फॉर 2 मंथ्स चार्जेस हैं। ये पूरा कोर्स है आपका, ठीक है, 2 मंथ्स का पूरा कोर्स होगा ये। और कितने लेक्चर्स दूंगा, क्या आपकी चेकिंग क्राइटेरिया को सारा मैं आपको डिटेल कर दे दूंगा। अच्छा, अब बहुत सारे मेरी तरह से भी थे जिन्होंने किसी एकेडमी में 80,000 दिए, किसी टीचर को 1500 आप इवैल्यूएशन के दे रहे हैं। तो जाहिर आई नो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, कोई रूरल से बिलोंग करता है, कोई कहीं से बिलोंग करता है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट मुझे मैसेज कर लें, इनके लिए इवन ये 1500 फीस भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है पे करना। तो वो प्लीज़ बात कर लें कि सर इस तरह कर लें, या कि ये हमारे मसले मसाइल है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको भी अकोमोडेट कर दूँ उसमें। अच्छा, बाकी स्टूडेंट जो कि ग्रुप में मौजूद हैं फ्री वैल्यूएशन वाले, भाई ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा। इसमें भी आप इवैल्यूएशन कराइए, कुछ सीखना कुछ पूछना आप उससे सेपरेटली पूछ सकते हैं। मेरे स्कोर्स क्या थे, मेरा पीसीएस दिया था उसमें 77 का स्कोर था, हाईएस्ट स्कोर है ये। इस तरह 2020 में मैंने जो इंग्लिश प्रेस्टी का पेपर दिया था उसमें मेरे 50 में से 100 आपके जो है वो 50 मार्क्स है मेरा आउट ऑफ 100। उसके अलावा 2021 में मेरा ऐसे क्लियर है। और मजे की बात ये जो मेरा ऐसे क्लियर है यहाँ पे, ये बड़ा मुश्किल टॉपिक था जो पाकिस्तान में आई गेस हार्डली 5 से 10 लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, तो उसके अंदर ये मेरा यहाँ पे ऐसे भी क्लियर है। तो इन बेसिस के ऊपर जो है वो मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। इसके अलावा आपके जो अदर ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आईआर है, जेंडर स्टडीज है, टर्मिनोलॉजी, पब्लिक एड और यूएसए हिस्ट्री। इनके अंदर जो मेरे मार्क्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। इसमें मेरे 53 से 35 भी देखे हैं मैंने, लाइक आप कह सकते हो जी 35 से 53 के दरमियान में नंबर हैं। पब्लिक एड में भी मेरे जी 35 से लेके 44 तक, टर्मिनोलॉजी में भी 44 अराउंड, जेंडर स्टडीज में 62 और आईआर में 104। तो ये मेरे मार्क्स थे, और साथ में ऐसे क्लियर है। आपने कुछ भी पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है, आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। और कुछ भी आपने सवाल पूछना हो, ग्रुप अवेलेबल है। दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के बाद। अल्लाह हाफिज। और सेशन हम जो स्टार्ट करेंगे हम ईद पे। ठीक है, ईद के जो 3 दिन होंगे, ईद का जो 4 डे होगा तब हम सेशन स्टार्ट करेंगे।